तुम्हारे व्यवहार के माधुर्य ने हमारे चित्त को अत्यंत व्याकुल कर दिया। तुम तो अच्छे हो, तुम तो जानते हो कि हम बोल रहे हैं झूठ, लेकिन हम लोग तुम्हारी झूठ रूपी भाषा पर विश्वास कर, तुम तो जो जो कहते हो इसको हम लोग सत्य मानी। तुम्हारे इस आपात मधुर का अर्थ होता है केवल बोलने में मीठा है, केवल बोलते अच्छे हो, लेकिन उसका फल बड़ा विषधर है। बात वर्तमान में उस समय अच्छा लगती है, व्यवहार के माधुर्य हमारे चित्त में प्रवेश करके और कष्ट देने लगता है। अर्थात तुम्हारी जो भाषा है वो कैसा है, तो दुख देने वाला है। बोलता तो सही है तू, लेकिन वह काम नहीं कर पाते हो। हम लोग समझ गई, हे श्री कृष्ण तुम हमारे चित्त को केवल क्षुभित करते हो। ये गोपियां कर रही हैं। अहसितम प्रिय प्रेम वीक्षितम विहरणं चते ध्यानमंगलम् रहसि संविदो या हृदय स्पृश ऊहकनो मन तुम्हारे मर्म स्पर्शी बात हमको कष्ट देता है, क्षुभित करता है। तुम्हारा ध्यान हमें कष्ट में ला देता है। तुम कैसा भगवान का नाम लेने से, उनका कीर्तन करने से, उनका ध्यान करने से आनंद आता है, लेकिन अब हम लोग समझ गई तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा प्रेम भरी चितवन, प्रेम भरी दर्शन, ये सब हमारे हृदय को क्षुभित करता है, दुख देता है। ये गोपीजन कहते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है, ये राधा में कौन शब्द है? र अग्नि मंत्र का बीज है, र। और कृष्ण है जल मंत्र का, जल देवता का, पृथ्वी देवता का बीज मंत्र। र और क। र का अर्थ होता है, राधा का अर्थ होता है प्यास, और कृष्ण का अर्थ होता है रस। राधा रानी का मतलब ही है प्यास, और कृष्ण का मतलब है रस। कम सुखम रसम, कम पृथ्वी का बीज मंत्र है क माने सुख रस, और र अग्नि का है, र माने प्यास। राधा रानी हमेशा प्यासी रहती। किसके लिए प्यासी रहती है? कृष्ण के लिए। देखो भाई, भोजन यहाँ पर हो और भूख ना हो तो भोजन किसी काम का नहीं, दवा खाना पड़ेगा ना। तो राधा रानी का मतलब ही हमेशा, राधा जी के रूप मानो प्यास का ही रूप है। राधा रानी का रूप ही है प्यास, हमेशा तड़पने रहना। अब किसी को केवल प्यास ही प्यास लगे, भूख ही भूख लगे और खाने के न मिले तो क्या होगा? तड़पेगा, मर जाएगा। और किसी को केवल सुख ही सुख है, केवल मिलन ही मिलन है, अब प्यास नहीं, भोजन ही भोजन है, लेकिन भूख है ही नहीं। वो भोजन किस काम का? यही राधा कृष्ण, यही राधा कृष्ण का मतलब ही यही। एक है प्यास और एक है तृप्ति। प्यास और तृप्ति, प्यास तृप्ति। प्यास हो और तृप्ति ना हो, और तृप्ति हो और प्यास ना हो, ये दोनों गड़बड़ है। इसीलिए ये राधा कृष्ण अवतार लेकर के एक भक्ति की आचार्य है। राधा रानी क्या है, किशोरी जी क्या है? ये कृष्ण भक्ति की शिक्षा देती है, प्यास बढ़ाती है। और कृष्ण क्या है? तो रसो वैसा स हे वायम आनंदम भवति, जिस वस्तु को प्राप्त होकर के आनंदित हो जाते हैं, ये कृष्ण का अर्थ होता है। प्यास और तृप्ति, इसी को कहते हैं संभोग और विप्रलंब, विरह और मिलन। केवल मिलन ही मिलन हो तो मिलन में आनंद नहीं आएगा।
केवल विरह ही विरह हो तो भी नहीं है। इसीलिए जितने भी रसिक महापुरुष हैं इस दोनों रस का वर्णन किया। और बरात मिलबे को आतुर, मिले रहे माने कबहू मिले ना। ये विरह भी है और मिलन भी है। एक ऐसे पलक कृष्ण का दर्शन कर रही है राधा रानी, दर्शन करते 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 यदि उनका नेत्र एक बार पलक गिर गया, इतने पलक गिरने में विरह हो गया, है ना। त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यता, एक त्रुटि भी, एक पलक गिर गया कृष्ण को देखते देखते तो लगा एक युग बीत गया। ये है प्यास और विरह, इसका वर्णन राधा रानी कर रहे हैं, गोपीजन कर रहे हैं। चलसी जत ब्रजात चारयन् वसु नलिन सुंदरम् नाथ ते परम् शीलक्रीडाङ्कुरे चलसी, चलसी का अर्थ होता है चलना। ब्रजती का अर्थ क्या होता है? चलना। चलसी का अर्थ होता है जबरदस्ती चलने का नाम है चलसी, और आनंद में चलने का नाम है ब्रजती। राधा रानी कह रही हैं कि तुम्हारा पैर हमको छोड़कर एक सेकेंड भी इधर उधर चलना नहीं चाहता, लेकिन तू जबरदस्ती जाते हो। क्यों जाते हो जबरदस्ती? तो हमको दुख देने के लिए। किस लिए चलते हो? जाते किसी लिए? तो पशु के लिए। पशु माने अज्ञानी जीव। गाय शब्द नहीं है यहाँ पशु है। माने भेड़ बकरी को चराने के लिए हमको छोड़कर तुम चले जाते हो। ये राधा रानी ये कह रहे हैं। चलसी जत ब्रजा चारयन् वसून्, चराने। और चराने भी कैसे जाते हो? एक गैया भी नहीं चलनी चाहिए, जबरदस्ती उसको ले जाते हो। जैसे गैया को चलाते हैं तो गैया कृष्ण को देखना चाहती है और जबरदस्ती हाँकते हैं, चलो इधर। माने तुम्हारा चरण भी हमको छोड़ करके एक पग भी आगे बढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन तुम जबरदस्ती हमको दुख देने के लिए हमसे दूर जाते हो, चलस जाते हो। और जाते किस लिए है? तो चारयन पशु, एक पशु भी, पशु नहीं चाहते हैं कि हम आगे आगे चले और पीछे पीछे कन्हैया चले। वो पशु चलते हैं तो चलते चलते देखते हैं ऐसे, और देखते देखते रुक जाते, तो ठेलते हो तुम गैया को, चलो। ये गोपीजन कहती, इसका भाव देखिए। चलसी जत ब्रजा चारयन् वसून् नलिन सुंदरम् नाथ ते। देखिए क्या सुंदर। प्रेमी का मन कभी भी अपने प्रेमास्पद से एक सेकंड के लिए दूर नहीं जाता। ये गोपियां कहती हैं, जब हमको छोड़ करके गाय चराने के लिए ब्रज में जंगल में जाते हो, ब्रजाचार्यन पशुन, भाई हमको छोड़कर कुछ अच्छा काम के लिए जाते तो अच्छी भी बात है, लेकिन पशुओं को, भेड़ बकरी को चराने के लिए जाते। गाय का नाम नहीं लिए यहाँ गोपियां। पशु माने अज्ञानी जीव, अज्ञानियों के लिए चलाते। तो जब चराने के लिए पशुओं को जाते हो, तब हमारा मन तुम्हारे चरण पर पड़ जाते। चरण माने, चरण क्या है? तो कहते हैं नलिन सुंदरम
नाथ ते पदम। नलिन कहते हैं कमल को, अर्थात एक कमल कहां से प्रकट होता है? पानी से ना। तो हमेशा कमल कहां रहना चाहता है? जल में। जल के अतिरिक्त कहीं दूसरा जगह नहीं रहना चाहता। तो राधा रानी कह रही है कि नलिन सुंदरम, तुम्हारा चरण हमको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। जैसे कमल का फूल जल छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता है, वैसे हे प्यारे तुम्हारा चरण हमेशा हमारे हाथ में, हमारे वक्षस्थल में, हमारे इर्द गिर्द ही भटकना चाहता है तुम्हारा चरण। लेकिन उस चरण को तुम कहां ले जाते हो? एक ये भी अर्थ है पदम। पदम माने एक पैर। जब एक पैर इतना सुंदर है तो दूसरे पैर की कहना ही क्या है? राधा रानी कह रही हैं कि तुम पशु चराने के लिए हमको छोड़ करके जंगल में जाते हो। जंगल का नाम जाते ही तुम्हारी चरण कमल की याद आ जाती है। तुम्हारा चरण कैसा है? तो कमल के फूल से भी अधिक कोमल। उसी समय मन आ जाता है कि कहाँ वो पैर रखते हो? तो कहती हैं शील त्रीड़ांकुरई वो चरण को कहाँ कृष्ण रखते हैं? शिला पर, पत्थर पर, कांटा पर। इतना सुनते ही एक प्रेम है महाराज। एक कहने की बात नहीं है, जो प्रेमी होगा यही समझ सकता है। ये गोपियां इतना याद करते ही कि तुम्हारा चरण कमल से भी अधिक कोमल है। गैया का पीछे पीछे चल रहा है और ऊपर से वो गैया पैर कहाँ? पत्थर पर। अरे भाई, मन कहता है कि सीधे रास्ता में चलती होंगी, तो ये मन कह रहा है कि अरे सीधे रास्ता पर गैया यदि चलेगी तो पेट कैसे भरेगा? उसको घास चाहिए। सीधे रास्ता पर तो घास होगा नहीं। घास को खाने के लिए घनघोर जंगल में जाना पड़ेगा। तो जब जंगल में जाएंगे तो कन्हैया भी जाएगा। तो कन्हैया का चरण कहाँ पड़ेगा? कांटों पर, पत्थर पर। इतना याद आते ही इतना याद आते ही कि जो चरण हमारे वक्षस्थल पर रहना चाहिए, हमारे हस्त कमल पर रहना चाहिए, वह श्री कृष्ण का चरण कमल कहाँ पड़ रहा है? शील त्रीडांकुरई शीदती तिनः। वह चरण कहाँ पड़ा? तो पत्थर पर, कठोर पत्थर पर, शिला पर। एक हरिदासी महात्मा महाराज परिक्रमा करने के लिए गिरिराज जी गए। तो वहां गिरिराज जी पर परिक्रमा करने के लिए गया तो रास्ते में उसको एक पत्थर मिला, गिरिराज जी का पत्थर। और उस पत्थर पर कृष्ण का चरण कमल का चिन्ह। महाराज यह देख करके आश्चर्यचकित, पत्थर पर चरण चिन्ह कैसे प्रकट हो गए? तब कहने लगा कि ये गिरिराज जी हैं, ये गिरिराज जी श्री कृष्ण के सबसे बड़े सेवक हैं। महाराज जब पत्थर पर कृष्ण अपना पैर रखे तो पत्थर मोम जैसा पिघल गया और उन पर चरण अंकित है। महाराज उस पत्थर को लाए। आज भी बिहारी जी की दक्षिण तरह है गिरिराज शिला, देखे हैं आप लोग? गिरिराज शिला, वही गिरिराज शिला लाकर यहाँ पर रखती, जो गिरिराज शिला पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। तो गोपियां कहती हैं कि जब तुम पत्थर पर अपने चरण कमल को रखते हो तो यह सुनकर या याद करके ही हमारा मन क्या हो जाता है? कलिलता मना कांत गच्छति। कलिलता का अर्थ होता है व्याकुल हो जाती। हमारा मन बिल्कुल कष्ट में आ जाता है। एक गोपियों की प्रेम की महिमा है महाराज। हे नाथ, क्या मिलन में, क्या विरह में हमारे चित्त को तू हमेशा सर्वदा क्षुभित करते रहते हो। मिलने में भी दुख देते हो और बिछुड़ने में भी दुख देते हो। केवल हमारे हृदय को कलिलता, कलिलता का अर्थ होता है महाराज कष्ट आ जाना, वो हो जाना देख करके।
एक गोपीजन भगवान श्री हरि के रूप का महाराज वर्णन करती हैं। देखिए यहाँ कैसे वर्णन कर रही हैं गोपियां कृष्ण की। हमेशा यह नहीं देखती है कृष्ण हमसे दूर है। प्रेमी से प्रेमास्पद कभी दूर हो ही नहीं सकता है। यदि मिलन में है तब पर भी नजदीक, अब विरह में है तब पर भी नजदीक। ये गोपी जो बात कर रही हैं, कैसे बात कर रही हैं? लगता है कि सामने कृष्ण है और कृष्ण से बात कर रहे हैं। तो विरह में दूरी नहीं है। महात्मा लोग तो मिलन से भी अधिक सुख विरह को मानते हैं। मिलन में तो एक कृष्ण है और विरह में अनंत कृष्ण। जित देखो तित श्याममयी, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। इसीलिए मिलन से भी अधिक सुख। यहाँ ब्रज में हम लोग भागवत में देखते हैं जितना भी गीत लिखा गया है, चाहे वेणु गीत हो या प्रणय गीत हो, गोपी गीत हो या जुगल गीत हो या भ्रमर गीत हो, सब गीत कब गाया गया? विरह में गाया गया। मिलन में कोई पद नहीं गाया गया। जितना गीत निकलता है, गीत कब निकलता है? विरह में, दुख में। इसीलिए महापुरुष जितने लोग हैं महाराज ये विरह को ही सर्वश्रेष्ठ मानते। हमको विरह हो जाए। अच्छा, हम लोगों को कृष्ण को देखने की लालसा क्यों नहीं है? क्योंकि विरह नहीं। विरह माने जिसके बिना रहा न जाए। एक बार कृष्ण दर्शन दे दें, एक बार कृष्ण का सुख मिल जाए, फिर उनसे जब दूरी बनती है तो महाराज उसके लिए तड़पन होती है, विरह होती है। गोपी लोग कहती हैं नंद नंदन विषय प्रेम जिसकी हृदय में जगता है वही इस वक्र मधुर विक्रम को जान सकता है। विरह में कितना कष्ट होता है एक कौन समझ सकता है? जिसके हृदय में कृष्ण का प्रेम एक बार जग जाए। इस प्रेम में ऐसी पीड़ा होती है महाराज, लगता है कालकूट विष है, और विष भी है और फिर मिलन भी है। अच्छा, विरह में मिलन भी होता है। ये गोपियां जो गीत गा रही हैं तो इसमें एक होता है उत्तम पुरुष और एक होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष ना, उत्तम पुरुष कौन है? जो बात करता है, मैं उत्तम पुरुष और तुम मध्यम पुरुष। तो गोपियां जब भी गीत गाती हैं तो मध्य कृष्ण को सामने देखकर कर रही। जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग श्री कृष्ण को अहम मानते हैं, मैं ही कृष्ण हूं, यही तो मानते हैं, मैं ही कृष्ण हूं। सर्वव्यापी तत्व कौन है? तो मैं आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ब्रह्म है। लेकिन भक्त लोग क्या कहते हैं? तुम ही हो। ये मध्यम पुरुष कृष्ण को ही मानते हैं, तुम ही हो। जित देखो तित श्याममयी, सर्वत्र श्री कृष्ण को देखना ये भक्ति है। और सबको अपना मानना, मैं ही मानना, ये है ज्ञान। ज्ञान में यही होता है ना, अहमेव अहमेव, मैं ही हूं। ये बिच्छू कौन है? मैं हूं। सर्प कौन है? मैं हूं। मैं ही सर्वव्यापक तत्व हूं, सब में मैं ही प्रतिष्ठित हूं। मैं कौन हूं? 3.5 हाथ वाला नहीं, सर्वव्यापी हूं। अयम आत्मा ब्रह्म। अब प्रेम में होता है मैंपन हट जाता है। वो क्या होता है? तू ही तू। ये कौन है? कृष्ण। ये कौन है? कृष्ण। ये कौन है? कृष्ण। ये सारा संसार कृष्णमय दिखना, यही भक्ति है। तो गोपियां कहती हैं प्यारे तुम्हारे विरह में पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो। निसंदेन मुदा सुधा मधुरिमा भास्कर्य संकोचन प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागृत जस्यांतर। जिसके हृदय में एक बार प्रेम प्रकट हो गया महाराज, वह विरह और मिलन दोनों का अनुभव कर लेता है। विरह में कितना कष्ट है और मिलन में कितना सुख है। सुख कितना है मिलने में, इसका कोई वर्णन कर सकता है? गोपी जो कृष्ण के साथ एक बार मिलन हो, इसमें कितना आनंद है, कितना सुख है, इसका क्या कोई वर्णन कर सकता है? अब जिसको मिलन में सुख हुआ है उसी को विरह में दुख होगा। देखिए इस श्लोक में कलिता मना पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बड़ा सुंदर एक टीका लिखते हैं। कलिलता मना,
श्री कृष्ण के चरण कमल जब शील तृण पर पड़ता है, इसको याद करके ही गोपियां मलिन हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। वो कहती हैं, हे नाथ, तुम जब गोचारण करने के लिए जाते हो, चलसि जद ब्रजा चारयन्त शूर नलिन सुंदरम् नाथ ते पदम् शीलत्रीडाङ्कुरै गोपी जन कह रही हैं कि जब चलसि जद ब्रजा, जब आप गोचारण करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। देखिए, मन से बात करती, कहती है हमारा मन हमसे कलह करता है। वह कलह किस प्रकार करता है? हम कहती हैं, अरे भाई मन, एक बात सोच कर देखो। मन से कहती है, यदि वन भ्रमण में कृष्ण को क्लेश होता तो प्रतिदिन गैया चराने क्यों जाते? उनको सुख मिलता है तभी तो हम ब्रज गोपियों को छोड़ करके गोचारण करने के लिए जाते हैं। तो जब उनको सुख मिलता है तो हमारा काम है किसी को सुखी करना, दुखी करना तो नहीं। हम बांध कर, तो प्रेमी तो अपने प्रेमी को बांध कर रखता नहीं है, उसके सुख में सुख है। तो मन कहता है कि यदि श्री कृष्ण को गोचारण में क्लेश होता तो प्रतिदिन वन भ्रमण करने को क्यों जाते? निश्चय ही उन्हें कोई क्लेश नहीं होता, फिर तुम व्यर्थ के क्लेश क्यों सोचते रहते हो? देखिए, मन में, गोपियों के मन में झगड़ा हो रहा है। तो मन कहता है, अरे निर्बुद्धि गोप बालाओं, मन कहता है तुम क्या जानती नहीं है, उनका चरण कमल से भी अधिक कोमल है। अब वन में कितने घास हैं, तृण है, कांटा है, कंकड़ीली पथरीली जमीन है, क्या उनके चरण को स्पर्श होकर कष्ट नहीं होता होगा? देखिए, मन में झगड़ा चल रहा है। तो हम कहते हैं हम लोग, अरे मुग्ध मन। अब गोपी कहती है, अरे मुग्ध मन, वे सुकोमल बालुका आवृत पथ पर चलते होंगे, वो कांटा पर क्यों चलेंगे? गोपियां कहती हैं कि वो कैसे चलते होंगे? अच्छा जी, आंख किस लिए बनाया, कांटा पर क्यों पैर रखेंगे? तब मन कहता है, अरे दुर्बुद्धि गोपिकाओं, गाय क्या सीधा रास्ता चलेगी? सीधा रास्ता चलेगी तो उसको पेट भरेगा? मन से कहती, तो वो भला बालू का भक्षण करेंगी, बालू पर क्यों चलेंगी? वो तो घास पर चलती हैं। तो पथ छोड़कर विपथ कुपथ पर जाते होंगे, वो तुझको पता नहीं है? तो हम कहती हैं, हे प्रेमांत, ये गोपीजन कहती है, उनकी आंख नहीं है क्या? कांटा पर पैर क्यों रखेंगे? भला वे शील तृण अंकुर पर पैर क्यों रखेंगे? तो फिर मन कहता है, देखिए मन में अपना लड़ाई चल रहा है। प्रेमी क्या करता है महाराज? अपने मन से ही लड़ता रहता है, मन को कृष्ण बना लेता है और ऐसे झगड़ा करता रहता है। मन कहता है कि अरे प्रेम गंध ब्रजबालाओं, अरे ब्रजबालाओं, यदि चित्त के आवेग से अथवा भ्रमवश कंकड़ पर पत्थर पड़ भी गया तो तुझको पता है क्या दशा होगी? गैया भाग रही है और उसको पकड़ने के लिए कन्हैया चले तो पैर देखेगा इधर, आंख वो तो चलता रहेगा, पैर कहीं भी पड़ जाएगा। फिर मन करता है, भाई मन तुम ठीक कहा, जब सब दुख भोगने के लिए विधाता हमें ही सृष्टि की है, प्रेम की है। फिर मन कहता है, यदि दुख भोग के लिए तुम्हारा सृष्टि हुई तो दुख भोगो, हम लोग को क्या करे? देखिए ये मन का संजोग है। प्रेमी कभी भी अपने प्रेमास्पद से दूर नहीं होता, मन में हमेशा बातचीत चलता रहता है, यही प्रेम का स्वभाव है।
हम जैसी प्रेमवती गोपियों के प्रति अणु मात्र भी प्रेम नहीं है। अब गोपियां कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अब हम समझ गई, तुम्हारा पैर हमको छोड़कर जाना नहीं चाहता, फिर भी तुझको थोड़ा सा भी हम लोगों से प्रेम नहीं, इसीलिए पशु चराने के लिए हम लोगों को छोड़ देते हो। तो क्या हमारा दुख देख पाते? यदि तुझको ये पता होता कि गोपियों को कृष्ण से दूर होने में कितना दुख होता, हम लोग तो तुम्हारा दुख तिल मात्र भी देखने में समर्थ नहीं है। एक क्षण भी हम आपके दुख को सहन नहीं कर पाएंगी। तुम जब गोचारण करने के लिए वन गमन करते हो तो तुम्हारे चरण में जब सील तृण अंकुर लगते होंगे, इसको सोच कर ही लगता है हमारा प्राणाघात हो गया है, हार्ट अटैक कर जाएगा महाराज। ये गोपियां मन सोच करके, कहां तक तुम्हारे जो चरण है पद्म पत्र कोमल शोभय पद जुगल है, ये तुम्हारा चरण है कैसा, कमल के फूल से भी अधिक कोमल है और अति तृणांकुर। यह चिंता हमारे मन का महाराज हमारे मरण का कारण बन जाता है, हम लोग दुखी हो जाती हैं। देखो भाई, प्रेम है, प्रेम उत्कृष्ट होता है, प्रेम सदा अपने प्रियतम के पास ही रहता है। प्रेमी कहीं भी, देखिए, मन से ही अपने मन को संसार से हटाकर कृष्ण की ओर कैसे ले जाए, तो यह सीखना है तो गोपियों से सीखिए। गोपियां कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, लेकिन उनका मन गोचारण करने के लिए कृष्ण गए तो गोपियों का मन कहाँ चला गया? कृष्ण के पास चला जाए। कृष्ण क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये सब पता चले। इस श्लोक में यही कहते हैं, चलसी जत ब्रजा चारयन् पशु नलिन सुंदरम नाथ ते परम तृणांकुरै सीदति तिना कलिलता कलिलता इसमें 4 शब्द है, याद रखना है इस श्लोक में। चलसी जद ब्रजा, आप जब हम लोगों को छोड़कर कहां जाते हैं? ब्रज। क्यों जाते हैं? आपका पैर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण को, राधा रानी को छोड़कर कृष्ण को कहीं जाने का मन करता है क्या? जा ही नहीं सकते। तो क्यों जाते हैं? तो प्रिया जी को दुख देने के लिए। यही गोपियां कहती हैं। अच्छा, जाते भी कोई अच्छा काम करने के लिए तो हम लोगों का मन भी लगता, चलो अच्छा माखन खाने के लिए जा रहे हो, विश्राम करने के लिए, लेकिन कहाँ जा रहे हो? चारयन् पशु। पशु को, पशु गाय का नाम नहीं लिए गोपियां। किसका नाम लिए? पशु। पशु माने अज्ञानी जी। गाय चराने नहीं जाते हो। कृष्ण क्या चराने जा रहे हैं? भेड़ बकरी चराने जा रहे हैं। चारयन पशु। अरे महाराज, जो पशु भी चलना नहीं चाहते हैं उनको ठेल कर ले जाते हैं, वही जाते हैं। देखिए अब गोपियों का मन कहाँ गया। जब श्री कृष्ण चराने के लिए पशु जाते हैं तो गोपियों का मन कहाँ गया? चरण में। कृष्ण कैसे चलते हैं? चरण। चरण कैसा है? तो नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। ते पदम, आपका पैर कैसा है? नलिन सुंदरम। नलिन सुंदरम। नलिन कहते हैं किसको? कमल को। कमल कहाँ रहता है? पानी में। पानी में।
पानी से अलग निकाल देंगे कमल को तो क्या होगा, सूख जाएगा। वैसे तुम हमको छोड़कर जाते तो तुम सूख जाओगे। राधा रानी कह रही किशोरी जी कि हमारे अतिरिक्त यदि तुम कहीं जाओगे, कमल महाराज जा ही नहीं सकता कमल को, लेकिन आपका पैर हमको छोड़ करके चला जाता है। जब कैसा चरण तो कमल से भी अधिक कोमल, जिस चरण को हम लोग डरते डरते अपने वक्षस्थल पर रखती थी कि कहीं आपका कठोर हमारा वक्षस्थल आपको कष्ट न दे, और उसी चरण को आप कहाँ डालते हैं, शील त्रीडांकुरई शीदति दिना कलिलता मना कांत गच्छति। यह सोच करके ही हम लोग क्या हो जाती हैं, तो कलिलता को प्राप्त, व्याकुल हो जाती है, पागल हो जाती है। क्यों पागल हम लोग हो जाती हैं कि जिस चरण कमल को हम लोग कितने प्रेम से महाराज अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं, उसी चरण कमल को तुम कहाँ रख रहे हो, कांटों पर, पत्थर पर। हमारा मन क्षुभित हो जाता है, कितना तुम यार दुख देते हो। कन्हैया को कह रही हैं गोपियां, तुम कितना कष्ट दे रहे हो हम लोगों को। कलिलता मनः, हमारा मन कलिलता को प्राप्त हो जाता है। ये दो ही श्लोक हम लोग रख देते हैं ना। जय जय श्री राधे ब्रज राधे।